आपको मालूम होगा कि भर्ती परीक्षाओं से संबंधित कोई भी खबर होती है इस चैनल के माध्यम से सबसे पहले सही और सटीक दी जाती है। हर एक खबर के बारे में बताऊंगा, बहुत ही महत्वपूर्ण खबरें हैं। जैसा कि आपने थंबनेल में पढ़ा होगा, बहुत सारी खबरें थंबनेल पर नहीं लिखी जाती है क्योंकि स्पेस कम होता है, इसलिए अलग से इस वीडियो में जानकारी दी जाती है। हर एक खबर महत्वपूर्ण है। अब कुछ ऐसे निकम्मे लड़के हैं जो कहते हैं कि इम्पोर्टेंट खबर दो, हमारी वाली खबर दो। तो भैया सब आपकी वाली खबर होती है। अगर आप अंधभक्त हैं तो केवल आपको भर्ती वाली खबर चाहिए, देश दुनिया से कोई मतलब नहीं है, देश से कोई मतलब नहीं है, तो आप वीडियो को मत देखा करिए। जाकर कहीं और अपना आंख चटकाइए, कहीं और वीडियो देखिए। इस चैनल पर वीडियो मत देखा करिए। जिसे देखना है पूरी खबर सुने। जो भी खबर दूंगा आपके हित की दूंगा, सही और सटीक दूंगा। सबसे पहले मैं बात करूंगा उत्तर प्रदेश में नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर। उत्तर प्रदेश में नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन आएगा, कब तक आएगा या तो किसी ने स्पष्ट नहीं किया है, लेकिन मुझे जानकारी प्राप्त हुई कि जुलाई माह से इस पर काम शुरू किया जाएगा। पोर्टल वाला काम शुरू किया जाएगा। परीक्षा होगी नहीं होगी इसकी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन हाँ अभी पोर्टल पर काम जुलाई माह से शुरू करने की तैयारी चल रही है। अब जुलाई माह का हम लोगों को वेट करना पड़ेगा। जैसा कि मेरे द्वारा बोला गया था कि जून माह से आपको शुरुआत शुरू होगी, आपको पता चलेगा कि वैकेंसी आएगी या नहीं, तो वह बात पूरी तरह से सत्य साबित हुई। उसी प्रकार से जुलाई माह का वेट करिए, आपको एक और अच्छी खबर देखने को मिलेगी। पदों की संख्या अच्छी खासी हो सकती है अगर आप प्रयास करेंगे। आप लोग प्रयास तो कर नहीं रहे, इसमें किसी नेता का हाथ तो है नहीं कि कोई कह दे हमने भर्ती निकलवाया है। भैया ये समय है, समय का सदुपयोग है। 2027 का चुनाव है, जिसके कारण आपको इसका लाभ मिलने की संभावना दिख रही है। सरकार का कभी भी मूड बन सकता है। सरकार चाहेगी कि हम वैसे जीत जाएंगे बिना वैकेंसी दिए, तो सरकार वैकेंसी भी नहीं देगी। इसलिए आपको प्रयास करना जरूरी है। आपका प्रयास करना इतना जरूरी है जितना आपके लिए खाना जरूरी है। तो कौन कौन इस चैनल का वीडियो देख रहा है, वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, अपनी राय दें कि इस चैनल की वीडियो आपको कैसी लगती है। अब एक खबर मैं आपको और दे दूं जिसके संबंध में आपको जानकारी होना आवश्यक है। मोदी जी ने सबके लिए समानता का हक मांगा। जिस सेवन सम्मेलन प्रधानमंत्री ने वैश्विक साझेदारी का नया मॉडल पेश किया। अब भैया एक बात देखिए, पेपर में किस तरह से फोटो खिंचाने वाली प्रवृत्ति होती है इंसान की। अब अमेरिका हमारे जहाज को झूम कर देता है और यहाँ से मुंह ताकते रहते हैं, तेल वहां से नहीं लेना, तेल यहां से लेना। अरे भैया भारत किसी का गुलाम तो है नहीं। अमेरिका आप सोच रहे हैं, आप अभी देखिए तेल में कितनी मिलावट शुरू हो गई है। एथेनॉल क्या मिल रहा है आपको मालूम होगा। अब उसमें वीडियो वायरल हो रहा है कि मधुमक्खी बैठ रही है, तो मधुमक्खी जिसमें बैठेगी उस इंजन का क्या होगा आप सोच सकते हैं। 2 घंटे की चली बैठक में यूक्रेन संघर्ष समेत अन्य मुद्दों पर भी चर्चा की गई, जिसके प्रधानमंत्री जी ने चर्चा किया है। अब क्या चर्चा उन्होंने किया है, कितना भैया क्या हो रहा है, कौन सी ऐसी आफत आई पड़ी है, क्यों सरकार बोल रही है, आखिरकार जहाजों पर अमेरिका के द्वारा मिसाइल क्यों छोड़ा जा रहा है। अब देश के प्रधानमंत्री और देश के विदेश मंत्री ही बता पाएंगे। बाकी आप ये बताइए क्या है। एक बड़ी अपडेट मैं आपको और दे देना चाहता हूं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर 31 अगस्त 2028 तक पास करना अनिवार्य होगा। यूपी में प्रशिक्षित शिक्षकों के लिए होगी विशेष टीटी। अब भैया यह भी एक खबर सामने निकल कर आया है, अच्छे समाचार पत्र में आप लोगों ने पढ़ा होगा। स्कूलों में 24 जून तक गर्मी की छुट्टी कर दी गई है और यह बढ़कर 30 तक होने की संभावना है। एक बड़ी अपडेट में आपको नीट परीक्षा लीक रोकने के लिए टेलीग्राम ऐप पर रोक लगा दिया गया, एहतियात बरता गया है। 22 जून तक ऐप प्रतिबंध प्रभावी रहेगा। एनटीए की सिफारिश पर सरकार ने दिया आदेश। ऐप में पहले से पोस्ट किए गए संदेश का संपादन की सुविधा भी 30 जून तक बंद रहेगी। यह अब तक की सबसे बड़ी खबर है, ब्रेकिंग न्यूज है। एक बड़ी अपडेट में आपको और देना चाहता हूं। हर जिले के पारंपरिक व्यंजनों को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने के लिए बनी योजना। एक जिला एक व्यंजन योजना के लिए अगले हफ्ते से ऑनलाइन आवेदन। भैया आप देखिए, अब ये एक चीज और बता दूं मैं आपको, जिसके संबंध में जानकारी होना आपको बहुत जरूरी है।
राम मंदिर में चढ़ावे की रकम गिनने के लिए शुरू हुई नई व्यवस्था। आपको मालूम होगा कि राम मंदिर का पैसा कहाँ गया, कैसे गया, उड़ गया, पता लोग चला गया, या भूलोक पर है या स्वर्ग लोग चला गया, कुछ पता नहीं चल रहा है। किसी को घोटाले का कोई सदस्य बख्शा नहीं जाएगा। अखिलेश यादव ने कहा सरकार चेंज हुई तो भैया एक्शन हो जाएगा। अब देखते हैं वर्तमान सरकार इस पर क्या करती है। एक बड़ी अपडेट आपको और देना चाहता हूं कि सिपाही भर्ती आज है और 26 विशेष ट्रेन चलेंगी, लेकिन सरकार को चाहिए कि बच्चों के लिए ट्रेन में या तो किराया कम कर दिया जाए या स्पेशल ट्रेन चला जाए, इसमें केवल बच्चे ही जाए और किसी को बैठने का अवसर न दिया जाए। नहीं तो धक्का मुक्की में कई घायल हो जाते हैं, कई चोटिल हो जाते हैं। सरकार को इस पर भी विशेष ध्यान देना चाहिए, लेकिन सरकार ध्यान नहीं देती। क्यों नहीं देती है? सरकार कहती है कि अपना काम बनता और भाड़ में जाए जनता। मुझे ऐसा प्रतीत होता है। या मेरा विचारधारा, आपकी विचारधारा क्या है, आप लोग बताइए। एक बड़ी अपडेट मैं आपको और देना चाहता हूं। देखिए, खबर तो पक्की दे रहा हूं, सही और सटीक दे रहा हूं, विश्लेषण कर रहा हूं। आप जो है अपनी बात कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, कमेंट बॉक्स में अपनी बात लिखिएगा। दोस्तों, झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से 611 पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया है। प्रयोगशाला सहायक वाले पदों पर आवेदन की अंतिम तिथि 30 जून निर्धारित किया गया। राजस्थान लोक सेवा आयोग ने 371 पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी किया है। सहायक अभियोजन अधिकारी के पद खाली है। आवेदन की अंतिम तिथि 7 जुलाई 2026 है। भारत संचार निगम लिमिटेड में 100 पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी किया है। जूनियर टेलीकॉम ऑफिसर के पदों पर भर्ती का आवेदन करने का मौका है। आवेदन की अंतिम तिथि 3 जुलाई 2026 है। हिंदुस्तान सिपाही लिमिटेड में 34 पदों पर मैनेजर, डिप्टी मैनेजर, अन्य पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी किया है। आवेदन की अंतिम तिथि 24 जून 2026 है। बिहार पुलिस और सेवा आयोग ने 22 पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी किया है। सहायक और निरीक्षक के पदों पर संभावनाएं। आवेदन की अंतिम तिथि 21 जून 2026 निर्धारित की गई है। तो मैं आपको जो खबर दे रहा हूँ सटीक दे रहा हूँ भैया, सटीक, सही और सटीक। अब एपीओ 2025 को लेकर बड़ी अपडेट है। एपीओ 2025 के प्रारंभिक परीक्षा परिणाम पर हाईकोर्ट ने मांगा जवाब। 18 को होगी सुनवाई। 28 से 30 जून के बीच प्रस्तावित है मुख्य परीक्षा। यह भी एक ब्रेकिंग न्यूज है, आप लोग इसके बारे में जानते होंगे क्या है मामला। एक बड़ी अपडेट मैं आपको और देना चाहता हूँ, इसके संबंध में आपको जानकारी मिलनी जरूरी है। मुझे लगता है, ऐसा केशव प्रसाद मौर्य क्या कहना है, मुझे लगता है समय पर होंगे चुनाव। यानी कि मुख्यमंत्री ने कहा कि जनगणना की प्रक्रिया पहले या बाद में की जा सकती है। पूरी विपक्ष पर साधा निशाना। कहा कि सभा पर कांग्रेस मिलकर लड़े तो भी नहीं जीतेंगे भाजपा से। कैसे जीतेंगे जब आप लोगों को पता है कि 4000 ईवीएम जो है अपने आप कैसे करिश्मा हो जाता कि नीचे से भी आग नहीं लगती, बीच में जाके आग लग जाती है, ऊपर आग लग जाती है। तो इसका मतलब आप समझ सकते हैं। अब जीते ना जीते सभी को पता है कैसे जीतेंगे। अब एक बड़ी अपडेट मैं आपको और देना चाहता हूँ। मुहर्रम में हथियारों के प्रदर्शन पर रोक के आवाज में डीजे भी नहीं बजेंगे, ऐसा उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कहना है। उन्होंने कहा कि 12 फीट से ज्यादा ऊंचे तहजिया का अनुमति नहीं मिलेगा। देखिए, हर एक खबर में आपको फटाफट दे रहा हूँ, आप ध्यान से सुनिएगा। केंद्रीय मंत्री ने स्मार्ट मीटर संबंधित पत्र में मची हलचल। प्रदेश में स्मार्ट मीटर लगाना बंद हो गया है, लेकिन अंदर खाने से इसे फिर से शुरू करने की साजिश चल रही है। यह आरोप लगाया जा रहा है कि राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा ने उन्हें चेतावनी दी है कि उपभोक्ता मीटर चुनने का अधिकार छीना गया तो कानून में लड़ाई लड़ी जाएगी। भैया, जबरदस्ती स्मार्ट मीटर आप क्यों लगा रहे हैं? क्या ऐसी है बात उसमें कि आप जबरदस्ती मीटर लगा रहे हैं? अब चलिए अगली खबर के बारे में आपको जानकारी दे देते हैं, जिसके संबंध में आपको जानकारी होना आवश्यक है। परिवार की आय 12 लाख, परिवार की आय 12 लाख रुपए से कम होने पर मिलेगी स्कूटी। उच्च शिक्षा मंत्री छात्रों को दी जाएगी पेट्रोल से चलने वाली स्कूटी। यह भी बड़ी अपडेट है। रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना को लेकर उच्च शिक्षा विभाग की तैयारी तेज कर दी गई है। एक बड़ी अपडेट मैं आपको और देना चाहता हूँ। 613 फीसदी विद्यालयों से टैबलेट हुए जांच शुरू। अब जांच में बड़ा खुलासा होगा तो उम्मीदें और चैन उड़ जाएंगे। 16 माह बाद मिले मोदी और ट्रंप, आज होगी द्विपक्षीय बैठक। अब मोदी ट्रंप क्या करेंगे? कोई नई रणनीति बनाएंगे या फिर कहेंगे हाँ जैसा आप कहेंगे वैसा करेंगे? अब कौन कहेगा जैसा आप कहेंगे वैसा करेंगे? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। 2027 की जनगणना का पहला चरण 23 राज्यों
और केंद्र शासित प्रदेशों में पूरा देश की 8वीं जनगणना 11/7/18 यानी कि 11,718 करोड़ रुपए की लागत से आयोजित। एक बड़ी अपडेट में आपको और देना चाहता हूं, महिला उम्मीदवारों के लिए बीसीआई का सह चयन फार्मूला उचित सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। सीजीआई बोले कि अधिकतम वोट पाने वाले असफल उम्मीदवार को सह चयनित कर सकते हैं। भर्ती प्रक्रिया पारदर्शी बनाने के लिए मेरिट लिस्ट सार्वजनिक करे यूपीएससी, ऐसा सीआईसी का कहना है। सीआईसी ने चयनित अभ्यर्थियों की शेवर मेरिट सूची वेबसाइट पर जारी करने को कहा है। आरटीआई के गलत जवाब पर यूपीएससी को फटकार, वेटिंग लिस्ट में जानकारी देने का निर्देश दिया है। देखिए हर एक खबर में आपको फटाफट दे रहा हूँ। नीट अभ्यर्थियों को बस किराए में 50% की छूट, योगी ने कहा नीट की सुचिता पर सख्ती बरतने के निर्देश। 21 जून की परीक्षा के लिए होगी विशेष व्यवस्था, इसलिए छूट दिया जा रहा है। 2027 का चुनाव है, सभी को पता है, इसमें कुछ बताने और जताने की आवश्यकता नहीं है। तो हर एक खबर सबसे पहले अब बात कर लेते हैं एक बड़ी अपडेट के बारे में। 16 जुलाई को आएगी पीजी की मेरिट, 11 अगस्त से कक्षाएं। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय की बड़ी खबर है। पहले दिन प्राथमिक विद्यालयों में 20% से भी कम रही उपस्थिति, दिखा मिला जुला असर, लटका ताला तो कहीं नहीं पहुंचे बच्चे। यह भी एक बड़ी अपडेट मैं आपको और दे रहा हूँ। 80% तक अंक पाने वाले छात्राओं को दी जा सकती है स्कूटी, यह भी एक बड़ी अपडेट है। दोस्तों 34,000 अभ्यर्थियों ने जीएनएम प्रवेश परीक्षा, अटल बिहारी वाजपेयी चिकित्सा विश्वविद्यालय की ओर से पहले नर्सिंग परीक्षा सफलतापूर्वक संपन्न करने के बाद मंगलवार को जीएनएम जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी यानी कि यूपीजीईटी 2026 परीक्षा संपन्न हुई। इस परीक्षा के लिए प्रदेश में 20 जिलों में 75 केंद्र बनाए गए। यूपी जो है जीईटी में पंजीकृत 34,000 से अधिक अभ्यर्थी, 95.34% अभ्यर्थी पास हुए हैं। बड़ी अपडेट में आपको दे रहा हूँ, ब्रेकिंग न्यूज दे रहा हूँ। हर एक खबर सबसे पहले मैं आपको पहुंचाने का प्रयास करता हूँ, तो इस वीडियो को फटाफट शेयर करिए। अब उत्तर प्रदेश अजरस सेवा चयन आयोग की बात कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश अजरस सेवा चयन आयोग में भर्ती प्रक्रिया में तेजी लाने की तैयारी चल रही है। जुलाई माह से आपको भर्ती प्रक्रिया में तेजी देखने को मिलेगी और जो पुरानी भर्तियां हैं उससे चुनाव से पहले कंप्लीट करके ज्वाइनिंग देने की तैयारी चल रही है और ज्वाइनिंग उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा दिलाई जाएगी। अब एक बड़ी अपडेट है, प्रदेश में बीएड की 2.5 लाख सीटें हैं। उत्तर प्रदेश संयुक्त बीएड प्रवेश परीक्षा 2026 में 4,01,007 अभ्यर्थियों को रैंक जारी की गई, यानी कि सिर्फ 649 अभ्यर्थी परीक्षा में असफल रहे और सभी सफल हो गए हैं। तो हर एक खबर मैं आपको सबसे पहले देता हूँ, इसलिए आप इस वीडियो को ज्यादा शेयर करिए, इतना शेयर करिए कि हर एक जानकारी सबसे पहले सभी तक पहुंच जाए। और वीडियो भर्ती की तैयारी, यूपी टेट की तैयारी करने वाले समस्त प्रतियोगी छात्रों को मैं बताना चाहता हूं कि आप अपनी तैयारी करते रहिए। कभी भी नोटिस, कभी वैकेंसी आ सकती है अगर शासन का निर्देश रहा तो कोई भी अपडेट मिलेगा तो चैनल के माध्यम से दिया जाएगा। वीडियो को लाइक शेयर करें। जय हिंद।